प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्त्री प्रत्यय पर चर्चा करेंगे और स्त्री प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। निश्चित रूप से इससे स्त्री प्रत्यय से आता है। स्त्री प्रत्यय जो होता है, ये जो प्रत्यय हैं ये संज्ञा, विशेषण और जो प्रातिपदिक शब्द में लगेंगे, सब में लगते हैं जो स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में जो प्रातिपदिक शब्द पुल्लिंग है, कौन से लिंग है? पुल्लिंग है। तो उसमें संज्ञा, विशेषण, प्रातिपदिक शब्द पुल्लिंग, इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, स्त्रीलिंग में बदलने हेतु इसका जरूरत पड़ती है। अब ये 8 प्रत्यय होते हैं। वैसे ये 8 होते हैं संख्या में। तो 8 में आप लोग जैसे सबसे पहले टॉप प्रत्यय की चर्चा करते हैं। सब लोग पढ़ चुके हैं। पहले एक टॉप होता है। टॉप प्रत्यय के बाद आप देखते हैं कि टॉप 8 होते हैं स्त्री प्रत्यय। तो इनको नोट करना, टॉप, डॉप, चॉप, ये तो आकारांत का निर्माण करते हैं। हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। और इसके बाद ईकारांत के लिए नीप, नीस और नीन देख रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं नीप, नीस, नीन। और उकारांत इकारांत में एक ऊंग होता है और एक ती प्रत्यय है। यानी कुल इतने 8 प्रत्यय ये स्त्री प्रत्यय होते हैं, जिनमें टाप से लेकर मीन तक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अब टॉप प्रत्यय के लिए जो हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो टाप प्रत्यय का सूत्र होता है, वो ध्यान रखें आप लोग, अजाद्य तस्टाप च। नोट कर लें, अजाद्य तस्टाप। अब इसका मतलब अजाद्य, एक सूत्र दे दिया, अजाद्य तस्टाप। अब अजाद्य गण में जो जितने भी ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि अजादि गण में 10 गण हैं। उनमें अजादि गण में अजादि गण हो, अकारांत हो, अकारांत हो और पुल्लिंग हो, ये शर्तें दिमाग में रखिए। अजादि गण, अकारांत और पुल्लिंग शब्दों में इसका प्रयोग होगा। ये तो भूमिका। अब प्रयोग देखिए कैसे होगा, ये नोट करने आप लोग कृपया। जितने भी अकारांत शब्द हैं, लेकिन जब पुल्लिंग से उनको स्त्रीलिंग में करोगे तो स्त्रीत्व की विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग शब्दों में
इसका अजादगढ़ अकारांत रूप शब्द में इसका प्रयोग होगा और ये स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। विवक्षा में स्त्रीलिंग में बदलेंगे। अब ये नोट कर लें आप लोग और उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे हमने शब्द दिया आजाद में है तो सबसे पहले अज दिया। अज में अकारांत है, टाप प्रत्यय लगाया। हमने कहा था संज्ञावाची विशेषण प्रातिपदिक सब में लग जाता है। अज में टाप जोड़ा तो टाप का आ शेष रहता है। ये आप देखें, इसका क्या शेष रहेगा? बड़ा आ शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। तो अज में बड़ा आ लग गया तो अजा बन गया। तो ये क्या बना? बराबर अजा, अजा बन गया। इसी प्रकार से शब्द है वत्स। वत्स, वत्स में टाप प्रत्यय लगाया तो आशीष रहा, बन गया वत्सा। और आप देख रहे हैं कि ये संज्ञावाची शब्द हैं। आप कोई भी, अब जैसे संज्ञा के बदले में मान लीजिए सर्वनाम आता है। संज्ञावाची शब्द विशेष सर्वनाम तो वही है ना जो संज्ञा के बदले में। तो ऐसा नहीं है कि सर्वनाम शब्द में नहीं आएगा, आप सर्व शब्द में भी लगा सकते हैं। लिखने की उसकी जरूरत नहीं है। सर्वधन टाप तो सर्वा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अकारांत शब्द लाइए। जैसे हमने कहा आचार्य शब्द है तो आचार्य में जब लगाओगे तो आचार्य बन जाए। आचार्य में लगाया था तो आशेष रहा और आचार्य बन गया। चटक से चटका बन गया। इसी तरीके से आप देखें कि अकारांत में लगता है कोई भी। अब एक शब्द है जैसे मान लीजिए कनिष्ठ। अब कनिष्ठ में लगा तो कनिष्ठा बन गया, अकारांत होना चाहिए। ज्येष्ठ में लगा तो ज्येष्ठा बन गया, वरिष्ठ में लगा तो वरिष्ठा बन गया। लेकिन अब एक विशेष इसका अपवाद देखिए। अपवाद में क्या है? यदि का पूर्णता ककार कहे, यदि ककार पदांत में है, ककार मतलब पूर्णता हो तो क्या होगा? तो उसके पहले ई का आगम हो जाएगा, छोटी ई का आगम हो जाएगा, ह्रस्व इकार का। यानी कि आप देखते हैं जैसे शब्द है बालक तो ई का आगम, ई का आगम हो जाएगा। कैसे होगा? अब बालक शब्द है, ये देखिए का है ककार लास्ट में और इसमें टाप लगा तो इसके पहले ये यहां आप देख रहे हैं कि जो ला है, ला तो ह्रस्व आकार इसमें भी है। तो ह्रस्व जहां जहां ह्रस्व आकार उसकी जगह इकार हो जाए। ह्रस्व आकार है ला आ तो इसमें हो जाएगा इकार। तो क्या बन जाएगा? ला में आकार की जगह इकार आ गया। उसके पूर्व जो वर्ण होगा उसमें जैसे शिक्षक, अब शिक्षक में टाप जोड़ा तो बन गया शिक्षिका, क्योंकि पद का अंत का से हो रहा है। इसको आप लोग समझ लें
टाप प्रत्यय ककार से पहले होगा तो ह्रस्वकार के स्थान पर ह्रस्व इकार हो जाएगा, यानी ह्रस्व इकार हो जाएगा, वहां पर छोटी ई का आगम हो जाएगा। और ये ककार में ही रखिएगा। कोई भी पाठक, गायक, कोई भी शब्द जो अंत में का आया, इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए अलग जाति अर्थ में, अगर जात का वो बोध है, एक और अपवाद देख लीजिए। अपवाद ये है, कोई जात्यर्थ शब्द है, तो जैसे जाति अर्थ में सीधा सीधा शूद्र है तो टाप लगा, शूद्र बन गया। इसमें आप देखें शुद्ध सबसे टाप लगा तो शूद्र बन गया। लेकिन इसमें क्यों ये पढ़ रहे हैं, नीस प्रत्यय भी लग सकता है। क्यों? अगर पत्नी अर्थ में आया तो देखिए शूद्र में नीच प्रत्यय भी लग गया, इसीलिए इसको यहां पढ़ा है। तो क्या बन गया? शूद्री पत्नी अर्थ में बन गया। शूद्रा जाति अर्थ में और पत्नी अर्थ में शूद्र, इसको ये देख लें कि ये बना जो शूद्रा, यहां पे दो अर्थ ले लीजिए। शूद्रा जब शूद्र की पत्नी अर्थ में नीस प्रत्यय लगा तो शूद्री बना, और जब केवल शूद्रा बना तो वो इस पत्नी अर्थ में नहीं आया बल्कि आया कि जाति अर्थ में आया, और ये पत्नी अर्थ में आया। ये जात्यर्थ है, ये जात्यर्थ है, और ये पत्नी अर्थ में, पत्नी अर्थ में। तो जात्यर्थ में ऐसा हो जाएगा, लेकिन पत्नी अर्थ में ऐसा नहीं होगा, तो ध्यान रखिए। जात्यर्थ में शूद्रा और पत्नी अर्थ में शूद्री, तो नीस प्रत्यय का भी आगमन होता है। इस प्रकार से आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं नीप प्रत्यय। अगले प्रत्यय देखिए, नीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय में, स्त्री प्रत्यय में नीप प्रत्यय जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं, एक सूत्र है ऋणेभ्यो नीप, ऋणेभ्यो नीप। अब इसमें जो ऋणेभ्यो नीप सूत्र है उससे देखें, यानी मतलब क्या हुआ, ऋकारांत और साथ साथ नकारांत, ऋणी, ऋकारांत और जो नकारांत है, दो ध्यान रखिए। ये ऐसे शब्द हों, ऋकारांत शब्दों से अगर स्त्रीत्व की विवक्षा है, स्त्रीत्व की विवक्षा में, स्त्रीत्व की विवक्षा में इसका प्रयोग होता है, यानी स्त्रीलिंग बनाने में स्त्रीत्व की विवक्षा में ये प्रत्यय लगेगा, नीप प्रत्यय प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें। क्योंकि ऋकारांत और नकारांत, अब जैसे पहले हमने कहा कर्तृ, अब कर्तृ में ऋकारांत है, नीप प्रत्यय जोड़ा, तो इसमें बड़ी यानी दीर्घ ई को ही शेष रह जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कर्त्री। क्या बन जाएगा? कर्त्री। अब जैसे नेत्र है, नेत्री, नीप जुड़ा तो बन गया नेत्री।
ध्यान दें कि जितने भी, अब नकारांत है, मान लीजिए हमने कहा योगिन, योगिन में नी प्रत्यय जुड़ा तो बन गया योगिनी। रोगिन में जुड़ा, नी प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया रोगिनी। तो उसी का रोगिनी। तो ये ध्यान में रखें कि जहां जहां नकारांत शब्द होगा या विकारांत, उसमें नी प्रत्यय का ही प्रयोग करें। लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसका जरा अपवाद देखें। नकारांत शब्दों में इसका अपवाद प्रवेश कर जाता है। जैसे नकारांत शब्द, इसका अपवाद है जैसे सीमन। अब सीमन भी नकारांत है, तो जहां, जैसे सीमन है, तो जहां मन आ रहा हो, मतलब जिसको नकारांत है शब्द सीमन, यानी बाद में मन आ रहा है, तो यहां आप लिखिए मन, ये मन जिसके अंत में, पदांत में, अगर मन है पदांत में ये, तो वहां पर टाप प्रत्यय लगेगा। मन पदांत में सीमन, तो टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। फिर टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा, ये हो गया अपवाद। अब जैसे सीमन शब्द है, तो सीमन में टाप लगाएंगे, नकारांत होते हुए भी अपवाद ये है कि ये मन लगा है, तो ये बन गया। अब सीमन है, वामन है, तो ये बन गया सीमा। अब मान लीजिए कोई मन आए, जैसे वामन, वामन में भी मन आया तो टाप ही लगाएंगे, तो ये बन जाएगा वामा। क्या बनेगा? वामा। ये दिमाग में रखिए। और जैसे बहुत से शब्द हैं, पामन है, तो हम रखेंगे पामन, और टाप जोड़ा तो बन गया पामा। पामा कहते हैं खुजली को, और वामा कहते हैं रस्सी को। समझ रहे हैं आप लोग संस्कृत में? तो कृपया ये दिमाग में रखें कि क्यों यहां पर नी प्रत्यय। दूसरी बात, इसको नोट कर लें, अगर दूसरा अपवाद इसका देखें नी प्रत्यय का, कि अगर नी प्रत्यय लगाते हैं आप, तो दूसरा अपवाद इसका यह है कि कोई भी बहुब्रीहि हो, समास कौन सा हो? बहुब्रीहि समास हो, बहुब्रीहि समास हो पहला, और अन, बहुब्रीहि समास में अन अंत में आए, बहुब्रीहि समास हो और अन अंत में आए। ये नोट कर लीजिए सब लोग, जहां बहुब्रीहि समास होगा और अन अंत वाले शब्द, अन अंत वाले शब्दों में, उधर था मन, अब इधर है अन, अन अंत वाले शब्दों में आप नी भी लगाएंगे। अन अंत वाले शब्दों में नी प्रत्यय का प्रयोग होगा, और इसको बारीकी से समझने बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी में तो बहुतायत पूछा ही जाता है, अन्य टीचिंग फॉर्मेशन की सभी परीक्षाओं। अब जैसे हमने दिया शब्द है सुपरवन, अब इसमें अन है। अब सुपरवन बहुब्रीहि समास क्यों है? जैसे इसका हमने किया, ये सुपरवन यानी शोभनानि
पर्वाणि यस्याः सा, शोभानि पर्वाणि यस्याः सा, सा क्या, सुपर्वा। अब आप देखिए, इसमें जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर क्या बन गया, जिस समय आप सुपरवन में नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां पर अन है और नीप प्रत्यय जुड़ गया, अन, आप ये नहीं कहेंगे कि ये बनेगा सुपरवा, इसमें नीप जोड़ के सुपरवा बनेगा, न कि बड़ी, इसमें आ का आगम, यानी कि इसमें आ ई के स्थान पर होगा, आ ई के स्थान पर होगा, जैसे टाप में, लेकिन लगा नीप प्रत्यय क्योंकि ये बहुब्रीहि है। अब जैसे शोभन, शोभनम शब्द हमने दिया, शोभनम धर्मायस्य सा सुधर्मा। अब जैसे ये जो होता है सुपर्वा, पर्व होते ना पोर, तो ये किसका सूत्र है, यष्टि का, यष्टि माने जो डंडी लाठी, ये यष्टि का सूत्र है, यष्टि माने जो डंडी छड़ी। अब जैसे हमने कहा शोभनम चर्म, ये दूसरा देख लीजिए, शोभनम चर्म यस्याः सा, तो कौन, जिसका सो वो हो जाएगा मृगी, बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान होता ना, तो उसका अर्थ हो जाएगा मृगी। तो इस प्रकार से ये शोभनम में नीप प्रत्यय लगा, लेकिन वो बनेगा क्या, सुचर्मा, टाप जैसा बनेगा, उसको कहेंगे सुचर्मा। इसमें बनेगा सुपर्वा और इसमें बनेगा सुचर्मा, और अनहई है, और बहुब्रीहि समास हो रहा है, तो ये दिमाग में रखें। ऐसे ही जैसे मतलब नीप जुड़ेगा लेकिन टाप का आगम हो जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी को सुपर्वन और शोभनम चर्म, तो इसको हम मूल शब्द इसका सुचर्मा, और मूल क्या होता है, सुचर्मन, मूल है सुचर्मन। जैसे सुपर्वम बनेगा सुपर्वा, सुचर्मा, सुचर्मन से सुचर्मा। तो ध्यान दें कि जब बहुब्रीहि समास हो, अनंत वाला शब्द हो, तो नीप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और नीप प्रत्यय का प्रयोग होगा, परंतु स्थान कौन ले लेगा, टाप। सो करेंगे, स्थान टाप ले लेगा, टाप लेगा, टाप लेगा मतलब टाप प्रत्यय स्थान ले लेगा। तो ये आपने नीप प्रत्यय के बारे में देखा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है जिसमें एक और अपवाद देखें, क्योंकि ये भी अपवाद नीप प्रत्यय का ही है। अगर मान लीजिए कहीं भी अपवाद में उगितस्य सूत्र है, उगित स्वर है, जैसे हम कहते हैं ऊ री री, ऊ और री, ये ऊ री री आएगा, तो ऊ री री की इत संज्ञा, इत संज्ञा उगतिष्य से, जो उगितस्य है उसमें ऊ री री का इत संज्ञा हो, तो ऊ री री की संज्ञा हो तो स्त्रीलिंग में, स्त्रीत्व की रक्षा में या स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय लगाएंगे। हम नीप प्रत्यय लगाएं कैसे, मान लीजिए ऊरीली से हो रहा, अब भवत शब्द है, भवत, अब भवत में नीप प्रत्यय लगाइए तो क्या बनता है,
भवती, भवत में नीप प्रत्यय लगेगा तो भवती बनेगा, और ये उ है तो इस उ का लोप हो गया, क्योंकि उ ऋणी की इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा माने उ का लोप हो गया, तो ये भवत से भवत बचा था, बस सच पूछो, और भवत में नीप जुड़ा था तो ये भवती बन गया उरीली। अब ऐसे कोई भी हो उसमें विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। और एक आप इसमें ध्यान दें कि नीप प्रत्यय अवस्था में लगता है। एक और देख लें, वयस्य प्रथमे, जैसे मान लीजिए कोई अवस्था की बात है, आयु की बात है, आयु का कथन हो तो भी नीप प्रत्यय लगाए। नीप प्रत्यय कैसे? जैसे मान लीजिए कुमार शब्द है, अब ये कुमार में नीप प्रत्यय लगा तो बन गया कुमारी। वयस्य प्रथमे जहां जहां आएगा तो कृपया नीप प्रत्यय इस सूत्र की विवक्षा में लगाएं। अगर लास्ट में यहां पर ये ध्यान रखें और अकारांत हो, आयु का कथन हो, नीप प्रत्यय लगाएं, और ये अकारांत हो, ये अकारांत है कि नहीं। एक उदाहरण और देखिए, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण में कहते हैं किशोर, तो किशोर में नीप प्रत्यय ही लगेगी तो क्या बन जाएगा? किशोरी। वयस्य प्रथमे सूत्र से ये बन जाएगा। कौन सा सूत्र है आयु के लिए? वयस्य प्रथमे। तो कृपया नीप प्रत्यय का प्रयोग बहुत सावधानी से करें आप लोग। फिर इसके बाद अगर वह कितने होते? कौमार, बचपन, जिसको फिर यौवन यानी जवानी, और फिर स्थाविर कहते हैं। स्थाविर माने बुढ़ापा, लेकिन प्रथम में दो ही हैं। वयस्य प्रथमे मतलब कुमार और किशोर तक, हर जगह नहीं। और जो ह्रस्व अकारांत दिक् समास हो। एक और अपवाद देखिए, अगला अपवाद है अकारांत दिगु समास। दिगु समास, अकारांत दिगु समास। तो ध्यान दें, जो अकारांत दिगु समास है उसमें भी स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रयोग होगा आपका। अकारांत दिगु में भी स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जहां जहां अकारांत होगा वहां स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए हमने दिया अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, तो ये दिक् समास है कि नहीं? इसमें लग गया नीप प्रत्यय, तो ये बनेगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ये नीप प्रत्यय का पूर्ण विश्लेषण आप लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से जैसे हमने कहा त्रिलोक, त्रिलोक में भी नीप प्रत्यय, क्योंकि ये अकारांत दिग् समास है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, तो इसलिए ये संख्यावाची है तो दिग हो गया, तो ये बनेगा त्रिलोकी। तो आज आपने विस्तार से नीप प्रत्यय का प्रयोग देखा, और नीप प्रत्यय के प्रयोग से बहुत सावधान हो जाइए। जैसे अच्छा, लेकिन त्रिफल शब्द हो वहां बदल जाएगा। जैसे त्रिफल और एक दो शब्द और है त्रैनीक, तो उसमें वहां पर नहीं ऐसा होगा। जैसे त्रिफल और तपनीक होगा, क्योंकि आजाद गण में पठित है, त्रिफल में नहीं होगा। इसका अपवाद जान लीजिए, त्रिफल शब्द आजाद गण में है, तो त्रिफल में
ये आजाद गण में तो त्रिफल में नीप नहीं लग के टाप लगेगा, है जरूर ये द्विगु समास और अकारांत भी, लेकिन इसमें टाप लगेगा। त्रिफला, ये त्रिफली नहीं बने, त्रिफला। तो इसलिए त्रिफल शब्द को छोड़ दें द्विगु होने के बावजूद भी। इसका खूब अभ्यास करें, निश्चित रूप से उसका काफी लाभ होगा। धन्यवाद।